अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है साइंस का लेसन। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, मजमून साइंस, टीचर अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। जमात के लिए जनरल साइंस 7वीं जमात। 9 चैप्टर हीट, हरारत। इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं हरारत के मूसिल और गैर मूसिल, हरारत की वजह से ठोस, माए और गैस में फैलाव और सिकुड़ाव, थर्मस फ्लास्क का तरीक़ाकार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। इस सबक को सीखने के बाद आप लोगों को इन सलाहियतें आप लोगों में पैदा हो जाएंगी कि आप बता सको कि हरारत के उम्दा मूसिल किसे कहते हैं, हरारत के गैर मूसिल किसे कहेंगे, हरारत की वजह से ठोस अशिया में फैलाव और सिकुड़ाव क्यों होता है। आमतौर पर मायात हरारत मिलने पर फैलती हैं और सर्द करने पर क्यों सिकुड़ती हैं। हरारत मिलने पर गैस फैलती है और उनके हजम में इजाफा क्यों होता है। थर्मस फ्लास्क की बनावट कैसी होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप इन तमाम नुकात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हरारत के मूसिल और गैर मूसिल। इसके लिए हमें एक अमल करना है। एक कांच का बीकर लेना है, उसमें स्टील का चमचा, तांबे की पट्टी या सलाख, कंपास बॉक्स का तकसीमकार, पेंसिल और प्लास्टिक की पट्टी रखना है। उसमें गर्म किया हुआ पानी डालना है। पानी तकरीबन हमारा 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि हमें पानी जो है वो कितना गर्म डालना है। थोड़ी देर बाद बीकर की हर एक चीज़ के पानी से बाहर के सिरे को छूकर देखिए, है ना। पेंसिल, तकसीमकार, फुटपट्टी और जो तांबे की सलाख या स्टील का चमचा जो हमने डाले हैं उनको हमें बाहर से टच करके छू कर देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी शय जो है वो गर्म हुई है, कौन सी नहीं हुई है या फिर थोड़ी हुई है। और इन तमाम मुशाहिदात का हमें नीचे दी गई जदोल में इंदिराज करना है। चीज़ का नाम लिखेंगे। दूसरे कॉलम में ऊपरी सिरे की हरारत। जब हम पेंसिल को, चमचे को और तकसीमकार को टच करेंगे, छुएंगे, तो हमें उसमें मौजूद हरारत का पता चलेगा कि वो शय गर्म हुई है या नहीं हुई है। यह बहुत गर्म है, नीम गर्म है या बैरूनी फ़िज़ा के मुताबिक सर्द है। इस बात का मुशाहिदा करके हमें इस जदोल में इंदिराज करना है। तो बताइए बच्चों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस बात का तजुर्बा करते हैं, है ना। क्या पेंसिल जो है वो गर्म पानी में गर्म हो जाएगी? नहीं, पेंसिल जो है वो ठंडी रहेगी। तकसीमकार गर्म होगा क्या? हाँ, तकसीमकार जो है वो गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमने तांबे की पट्टी या फिर स्टील का चमचा रखे हैं वो भी गर्म हो जाएगा और जो फुट पट्टी है जो प्लास्टिक की है वो ठंडी रहेगी। तो इन तमाम बातों से हमने क्या सीखा कि कुछ चीज़ों में हरारत का बहाव होता है, हरारत जज्ब होती है, जिस वजह से वो शय पानी की हरारत हासिल करके गर्म हो जाती है। और कुछ अशिया में हरारत का बहाव, हरारत का गुज़र नहीं होता। और ऐसी अशिया जिसमें हरारत का बहाव होता है, जो अशिया गर्म हो जाती हैं, उन्हें हम कहेंगे मूसिल अशिया। और जिन अशिया में हरारत का बहाव नहीं होता, वो हरारत जज्ब नहीं करती, तो वो अशिया कहलाएंगी गैर मूसिल अशिया। तो तांबे की पट्टी या तांबे के बर्तन से हरारत आसानी से गुजर जाती है। इसी तरीके से स्टील के बर्तन या स्टील के चमचे से भी हरारत आसानी से गुजर जाती है। और इस प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह में हरारत का बहाव आसानी से नहीं होता।
इसी तरीके से बच्चों डे टू डे लाइफ में हम ये मुशाहिदा करते हैं कि जब हमें कोई गर्मा गर्म चाय का कप या कांच के गिलास में कोई दूध वगैरह या गर्म पानी हम लेते हैं तो हम उसे आसानी से हाथों से पकड़ नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो इंतहाई गर्म होता है। तो इसलिए हम उन गर्म अशिया को कांच के कप या कांच के गिलास वगैरह या मिट्टी के गिलास में लेते हैं। अगर यही चाय या गर्म दूध हम स्टील के गिलास या तांबे के बर्तन में लें तो ये गिलास या बर्तन हम हाथ में नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि हरारत के मुसिल और गैर मुसिल अशिया कौन सी होती हैं। तो जिन अशिया से हरारत का बहाव हो जाता है वो अशिया मुसिल अशिया कहलाती हैं, और जिन अशिया से हरारत का बहाव नहीं होता, हरारत का गुजर नहीं होता, वो अशिया कहलाती हैं गैर मुसिल अशिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा सबक का अगला हिस्सा। फैलाओ और सुखड़ाओ। अगर हम एक कांच की बोतल लें और थोड़ा पानी उसके मुंह पर लगाकर एक सिक्का रख दें, अगर मैं फौरन अपना हाथ एक दूसरे से रगड़कर बोतल को ढक लूं तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद सिक्का जो है अपनी जगह से हिल जाएगा। इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे ही मैंने अपने हाथों को रगड़ा, हरारत पैदा हुई, और जब मैंने कांच की बोतल को पकड़ लिया तो ये हरारत कांच की बोतल में मुंतकिल हो गई। गर्म बोतल अंदर की हवा भी गर्म हो गई और हरारत मिलने की वजह से हवा फैलने लगी। कांच की बोतल ठोस है और ये फैल नहीं सकी, तो उसे यही रास्ता मिला कि सिक्के को हटाकर बाहर निकल जाए। लेकिन सिक्का वजनी है, अगर काफ़ी प्रेशर इसे मिलता तो वो अपनी जगह से उठ जाता। चलिए एक गुब्बारा लेते हैं और उसे एक कांच की बोतल पर लगा देते हैं। अगर मैं इस कांच की बोतल को गर्म पानी में रख दूं तो क्या होगा? कुछ वक्त के बाद गुब्बारा फूलने लग जाएगा। इस गुब्बारे में हवा किसने भरी? जैसे ही मैंने कांच की बोतल को गर्म पानी में रखा तो इस वजह से कांच भी गर्म हो गई और बोतल के अंदर की हवा भी गर्म होकर फैलने लगी। क्योंकि हवा हरारत पाकर फैलती है, इसलिए हवा को कोई और जगह फैलने के लिए नहीं मिली तो वो गुब्बारा में चली गई। हरारत देने पर हवा के हजम में इजाफा हुआ। क्या होगा अगर हम हवा को सर्द करें? क्या ये सिकुड़ जाएगी? अगर मैं एक फुलाया हुआ गुब्बारा लूं और उसे एक बोतल में डाल दूं तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। बोतल में बहुत ठंडा बर्फ और पानी का महलूल है। बोतल का ढक्कन बंद कर दें। दर्जा हरारत कम से कम -10 डिग्री सी है। कुछ टाइम बाद मैं इस गुब्बारा को बाहर निकालूं तो आसानी से बाहर निकल जाता है, यानी हरारत पाकर गैस का सिकुड़ाव होता है। क्या पानी भी हरारत पाकर फैलता है? हम इसे इस अमल के जरिए जांच सकते हैं। हम एक कांच की बोतल लेंगे और उसे पानी से पूरा भर देंगे। ढक्कन में एक सुराख बनाकर इसमें एक रिफिल को फिक्स कर देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ढक्कन पूरी तरह से बंद हो। क्या होगा अगर मैं इस कांच की बोतल को नहायत गर्म पानी में डुबो दूंगी? क्या पानी की सतह रिफिल में बढ़ती दिखाई देगी? जैसे ही मैं उबलते हुए पानी में कांच की बोतल रखूंगी, हरारत का इसाल होगा। पहले हरारत गर्म पानी से कांच की बोतल में मुंतकिल होगी और फिर कांच की बोतल से अंदर के पानी में। पानी को हरारत देने पर वो फैलता है और यहाँ पानी फैलने का वाहिद रास्ता ये होल है और हमें पानी रिफिल में चढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या हम ये दूसरे मायात जैसे तेल और अल्कोहल के साथ करके देख सकते हैं? देखिए पानी का वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है और पानी अब रिफिल से निकलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ये एल्युमिनियम रॉड को हैंगर से निकालकर यहाँ स्टैंड पर लगा दूं और इसे हरारत दूं तो ये फैल जाएगी। इसकी लंबाई हरारत देने पर बढ़ेगी। देखिए मोमबत्ती की गर्मी से जो रॉड है वो फैल रही है और उसकी लंबाई में इजाफा होगा।
क्या आपको मालूम है कि रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह क्यों होती है? अगर दो पटरियों के दरमियान खाली जगह ना रखी जाए तो हरारत मिलने पर पटरियां फैलेंगी और मुड़ जाएंगी, जिसके सबब हादसा हो सकता है। जब रात में पटरियां ठंडी हो जाती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं और अपनी पहली हालत में वापस आ जाती हैं। इस मुसलसल फैलाव और सिकुड़ाव की वजह से रेल की पटरियां कमजोर हो जाती हैं और एक दूसरे से आज़ाद हो जाती हैं। ऐसे हादसात को टालने के लिए पटरियों के जोड़ के दरमियान खाली जगहें रखी जाती हैं। इसी वजह से पहले पटरियों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में पटरियों में एक खास किस्म का मटेरियल भर दिया जाता है। हमने देखा कि रॉड हरारत पाकर फैल गई और इसकी लंबाई में इजाफा हुआ। क्या होगा अगर हम एरिया बढ़ाएं? हम एक एल्यूमीनियम वर्क लेंगे और उसमें एक छोटा सा सुराख करेंगे, एक स्टील बॉल उसमें फंसा देंगे। अभी ये स्टील बॉल इस सुराख से गुजर नहीं सकता। क्या होगा अगर हम इसे हरारत देंगे? बिल्कुल इस रॉड की तरह ये वर्क भी हरारत पाकर चारों समत में फैलता है। इस हरारत देने पर स्टील बॉल आसानी से सुराख से निकल जाता है। ये हम किसी और धात के साथ भी करके देख सकते हैं। खुलासा, हमने देखा कि हरारत के असरात ठोस, माए और गैस पर किस तरह होते हैं। शय हरारत पाकर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। अपने अतराफ के माहौल की अशिया के साथ भी आप ये करके देखें। अशिया में फैलाव और सिकुड़ाव क्यों होता है, हम ये अगली जमात में पढ़ेंगे।
बच्चों, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें आप लोगों को हरारत के सबब अशिया में होने वाला और फैलाव और सिकुड़ाव अच्छे तरीके से बताया गया है। अब हम एक तजुर्बा करेंगे हरारत की वजह से ठोस में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। इसके लिए हमारे पास ज़रूरी अशिया होनी चाहिए धाती हल्का, धाती कुर्रा, बर्नर वगैरह। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया गया है, एक धाती हल्का है और एक धाती कुर्रा है। हम क्या करेंगे, एक धाती हल्का और धाती कुर्रा इस तरह लीजिए कि कुर्रा हल्का को मस करता हुआ गुजरे। कुर्रे को आप गर्म कीजिए और हल्के से गुजार कर देखिए कि क्या वो गुजरता है। देखिए पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि हल्का जो है वो धाती कुर्रा जो है वो धाती हल्के से गुजर गया। अब कुर्रे को ठंडा करिए, फिर से देखिए कि क्या वो हल्के से गुजरता है या नहीं। हमें सबसे पहले कुर्रे को जो है वो बर्नर की मदद से गर्म करना है। गर्म करने से ठोस अशिया में जो है वो फैलाव होगा, जिसकी वजह से जो कुर्रा है वो हल्के से नहीं गुजर पाएगा बल्कि हल्के में फंस कर रह जाएगा, है ना। और जब ठंडा हो जाएगा कुर्रा तो धाती हल्के से आसानी से गुजर जाएगा। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप लोगों को आफ्टर हीटिंग और बिफोर हीटिंग के जो मुशाहिदे हैं वो बताए गए हैं। हरारत देने से पहले हल्का जो है वो रिंग के अंदर से आसानी से गुजर जाएगा और कुर्रा हरारत देने के बाद जो है वो हल्के यानी कि रिंग में फंस कर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हरारत के सबब ठोस में फैलाव होता है और जब हम हरारत देना बंद कर देते हैं मतलब कोई शय जब सर्द हो जाती है तो वापस अपनी पहली हालत में आ जाती है, मतलब उसमें सिकुड़ाव होता है। मुख्तलिफ ठोस चीज़ों में हरारत की ईसालियत की शरह जो है वो मुख्तलिफ होती है, यानी हरारत की जो ईसाल है, हरारत का जो बहाव है वो मुख्तलिफ ठोस अशिया में मुख्तलिफ होता है। आइए अभी हम हरारत के सबब मायात में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव। इसके लिए हमारे पास ज़रूरी अशिया होनी चाहिए कि 500 मिलीलीटर गुंजाइश की तिकोनी फ्लास्क या तिकोनी सुराही, 2 सुराख वाला कॉर्क, कांच की खाली नली, पैमाइशी पट्टी, थर्मामीटर, स्टैंड, जाली, बर्नर, तरसीमी कागज़ वगैरह। क्या करना है, हमें सुराही को पानी से पूरी तरह भर दीजिए। कॉर्क के एक सुराख में कांच की नली और दूसरे में थर्मामीटर बिठाकर कॉर्क को सुराही के मुंह पर लगा दीजिए। शक्ल में दिखाए हुए तरीके पर पैमाइशी पट्टी लगाइए। पानी को गर्म कीजिए और हर 2 डिग्री सी यानी 2 दर्जा सेल्सियस के बाद कांच की नली में पानी की बढ़ती हुई सतह नोट करते जाइए। तकरीबन 10 मुशाहिदात नोट करें। दर्जा हरारत और पानी की नोट की गई सतह की तरसीम बनाइए। देखिए कि हरारत देना अगर बंद कर दें तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक GIF के ज़रिए बताया गया है कि जब हम हरारत देते हैं पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर फैलेगा, उसमें फैलाव होगा, उसके हजम में इजाफा होगा और पानी को कोई और जगह ना मिलने के कारण वो जो नली है, कांच की जो खाली नली है उसमें पानी की सतह हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे जैसे हरारत बढ़ेगी पानी की सतह भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसको क्या करना है, हमें तकरीबन जो 10 मुशाहिदात को नोट करना है और फिर तरसीम बनानी है। दर्जा हरारत और पानी की नोट की गई सतह की हमें तरसीम बनानी है और फिर मुशाहिदा करना है कि जब हम हरारत देना बंद कर देते हैं, मतलब जब बर्नर बुझा देते हैं, पानी ठंडा होने लगता है, तो तब क्या होगा। मायात को हरारत देने पर उनके ज़र्रात का दरमियानी फासला बढ़ता है, जिसकी वजह से उनके हजम में इजाफा होता है। इसे मायात का फैलना कहते हैं। हरारत कम करने पर इनमें सिकुड़ाव वाक़ होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये तजुर्बा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्कूल खुलने के बाद इंशाअल्लाह हम अपने टीचर की सरपरस्ती में अपने स्कूल में मुख्तलिफ साइंसी आलात की मदद से ये तजुर्बा करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों,
हरारत के सबब गैस में होने वाला फैलाव और सिकुड़ाव, ये भी अमल हमें करके देखना है। वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया कि किस तरीके से हरारत के सबब गैस में फैलाव और सिकुड़ाव होता है। इसके लिए हमारे पास ज़रूरी अशिया होनी चाहिए, कांच की बोतल, गुब्बारा, गर्म पानी वगैरह। क्या करना है, हमें एक कांच की बोतल पर गुब्बारा लगाकर इस बोतल को गर्म पानी में पकड़िए, क्या होता है देखिए। देखिए यहाँ पर हम गर्म बोतल पानी खाली बोतल लेंगे और उसको गर्म पानी के कोई बोल वगैरह में रखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट बोतल में भी गर्म पानी ले सकते हैं। हरारत देने पर गैसों के हजम में इजाफा होता है, उसे गैसों का फैलाव कहते हैं। हरारत देना बंद कर दें तो गैस का हजम कम हो जाता है, उसे गैस का सिकुड़ाव कहते हैं। देखिए जैसे ही हम गर्म पानी बोल में डालेंगे तो उस गर्म पानी की वजह से बोतल के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद हरारत में गैस में फैलाव होगा, अंदर की हवा जो है वो फैलेगी, जिस वजह से उसको फैलने की कोई और जगह नहीं मिलेगी और वो अपनी बोतल के मुंह से गुब्बारे में दाखिल होगी। इस वजह से गुब्बारा जो है वो फूल जाएगा और हमें दिखाई देगा कि गुब्बारा जो है फूल रहा है। और जैसे ही हम हरारत देना बंद करेंगे या फिर पानी का बोल जो है वो हटा लेंगे, बोतल उसमें से निकाल लेंगे, यानी कि हवा जो है वो सर्द होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही हवा सर्द होगी, गैस के जो मादे हैं उसमें सिकुड़ाव होगा और उसी वजह से बलून यानी गुब्बारा भी जो है वो चिपक जाएगा, मतलब उसके अंदर की हवा निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से थर्मास फ्लास्क की बनावट होती है। यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि दो कांच की सीलबंद नलियाँ हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। इसी तरीके से दोनों कांच की नलियों के दरमियान की जो हवा है वो निकाल कर खला पैदा कर दिया जाता है, और नीचे जो है दोनों कांच की नलियों के नीचे रबर का सहारा होता है, और प्लास्टिक की बोतल और कांच की नलियों के दरमियान जो है वो स्पंज भर दिया जाता है ना। और इसी तरीके से स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, और अंदर की सतह को चमकदार बनाने के लिए चांदी का मलमा या कांच का अंदरूनी हिस्सा यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों को। तो ना ही अशाए हरारत होता है और ना ही इसाल होता है, ना ही अहमाल हरारत होता है, इसलिए हरारत बाहर के सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल नहीं हो पाती। अगर कोई गर्म शय हम थर्मास के अंदर डाल दें तो हरारत का इसाल, अहमाल और अशाए हरारत तीनों भी नहीं होंगे और अंदरूनी हिस्सा बहुत देर तक गर्म रहता है। फिर भी थोड़ी बहुत हरारत ढक्कन के अतराफ और कांच से होने वाले कलील अहमाल हरारत की वजह से बाहर आती ही है, इसीलिए 2-3 घंटे बाद अंदर की गर्म अशिया इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। देखिए बच्चों, हम ये मुशाहिदा करते हैं, हमारे तजुर्बे में भी ये बात आती है कि अगर हम कोई चाय या दूध गर्म थर्मास फ्लास्क में भर लें और सफ़र में ले जाएं तो 2-3 घंटे तक तो वो शय बहुत गर्म रहती है, हम उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन 2-3 घंटे गुजरने के बाद अंदर के जो भी अशिया है, दूध या चाय, वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। इस बात का हमने मुशाहिदा किया है। अब हम देखेंगे एक वीडियो जो इस सबक से रिलेटेड है और दीक्षा ऐप से लिया गया। अब हम इन दो बर्तनों में पानी भरते हैं। दोनों बर्तनों के पानी का इब्तिदाई दर्जा हरारत 27 दर्जा सेल्सियस है, लेकिन बर्तनों में से एक काले रंग का है और दूसरा सफ़ेद रंग का है। हम इन दोनों बर्तनों को यकसा वक्त तक धूप में रखेंगे। दोनों बर्तनों में जो पानी है, क्या इसका दर्जा हरारत मसावी रहेगा? चलिए देखेंगे। ऐसा मालूम होता है कि काले बर्तन में जो पानी है वो पानी सफ़ेद बर्तन के पानी से ज़्यादा गर्म हुआ है। थर्मामीटर की मदद से अब हम दर्जा हरारत नापेंगे। काले बर्तन में जो पानी है इसका दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस है और सफ़ेद बर्तन में जो पानी है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी शय की हरारत को जज्ब करने की सलाहियत यह शय के रंग पर मुनहसिर होती है। काला रंग ज़्यादा हरारत जज्ब करता है। देखते हैं कि हरारत खारिज करने के अमल में क्या होता है। हम दो बर्तनों में गर्म पानी भरेंगे और वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमने इन दो बर्तनों के पानी का दर्जा हरारत नापा तो क्या वो मसावी रहेगा?
क्यों ना आप इसे खुद आजमाएं। थर्मास। चलिए अब हम इस थर्मास में गर्म पानी डालते हैं। इस पानी का इब्तदाई दर्जा हरारत 89 डिग्री सेल्सियस है। हम थर्मास का ढक्कन बंद कर देंगे। 1 घंटे के लिए इसे अलग से रख देंगे। 1 घंटे के बाद पानी का दर्जा हरारत 83.6 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब हम यही अमल स्टील की बोतल के साथ करते हैं। पानी का इब्तदाई दर्जा हरारत 86 डिग्री सेल्सियस है और 1 घंटे के बाद पानी का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप बता सकते हैं कि पानी स्टील की बनिस्बत थर्मास में गर्म क्यों रहा? चलिए देखते हैं कि थर्मास किस तरह से तैयार किया जाता है। थर्मास फ्लास्क ये एक दोहरी दीवार वाला फ्लास्क होता है। थर्मास के अंदर के हिस्से में शीशे की नली होती है और बाहरी हिस्सा प्लास्टिक या किसी धातु का होता है। धातु के इस्तेमाल से फ्लास्क ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। अंदर की सतह और बाहरी सतह के बीच खला होता है। आमतौर से अंदर से कांच की सतह पर चमकदार धातु की एक पतली सी परत भी होती है। फ्लास्क को ऊपर से स्क्रू जैसे ढक्कन से बंद किया जाता है। खलाई को खोखले हिस्से में ना तो हरारत का एहमाल हो सकता है और न ही इंसाल हो सकता है, इसलिए बाहर के सर्द हिस्से की तरफ हरारत मुंतकिल नहीं हो पाती है। क्या थर्मास ठंडी शय को ठंडा रख सकते हैं? आइए गौर करें। जो आप लोगों की किताब का ही सवाल है कि मौसम गर्मा में सफ़ेद तो मौसम गर्मा में सफ़ेद तो मौसम सरमा में गहरे या काले रंग के कपड़े क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बच्चों इस सवाल का जवाब है कि सफ़ेद कपड़े सूरज से आने वाली गर्म शुआओं की ज़्यादा मिकदार को मुनक्किस कर देते हैं, इसलिए मौसम गर्मा में हमें तपिश का एहसास नहीं होता। इसलिए मौसम गर्मा में सफ़ेद कपड़ों को तरजीह दी जाती है। गहरे या काले रंग के कपड़े सूरज से आने वाली ज़्यादातर हरारती शुआओं को जज्ब कर लेते हैं। इस तरह हमें गर्मी का एहसास होता है। इसलिए मौसम सरमा में रंगीन या गहरे या काले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि रेल की पटरियों और सीमेंट कंक्रीट पुलों के जोड़ के दरमियान खाली जगह क्यों रखी जाती हैं? तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि ठोस अशिया खासतौर पर धातें हरारत की वजह से फैलती हैं। अगर रेल की पटरियों के जोड़ के दरमियान खाली जगह ना रखी जाए तो हरारत मिलने पर पटरियां फैलेंगी और मुड़ जाएंगी, जिसके सबब हादसा हो सकता है। ऐसे हादसात को टालने के लिए पटरियों के जोड़ के दरमियान खाली जगह रखी जाती हैं। सीमेंट कंक्रीट पुलों की तामीर के दौरान इसी बात को मद्देनजर रखकर खाली जगह छोड़ दी जाती हैं। है हमारा कि थर्मोवेयर से क्या मुराद है? मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों थर्मोवेयर जो हम हमारी रोज़मर्रा डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, थर्मोवेयर में एक दूसरे में बिठाई गई कांच की 2 सीलबंद नलियां होती हैं। बाहर की नली प्लास्टिक से जबकि अंदरूनी नली चमकदार धातु से बनी हुई होती है। दोनों नलियों के दरमियान हवा मौजूद नहीं होती है। धातु की नली का अंदरूनी हिस्सा चमकदार होने से अशाए हरारत से हरारत का अखराज नहीं होता है। प्लास्टिक के बैरून गिलाफ की वजह से हरारत इसाले हरारत और अहमाल हरारत से खारिज नहीं होती है, इसलिए थर्मोवेयर में गर्म अशिया काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। ठीक है बच्चों, ये हम जो यूज़ करते हैं खाना गर्म रखने के लिए, रोटी का डब्बा वगैरह होता है हमारे घरों में रोटी गर्म रखने के लिए, तो ये सब जो बर्तन है ये थर्मोवेयर के ही बनाए जाते हैं, ये थर्मोवेयर ही होते हैं। आगे हम देखेंगे सवालों के जवाब बताइए। ये आपकी किताब का तो आपको समझ के लेना है। ध्यान दीजिए कि राजस्थान में घरों को सफेद रंग क्यों दिया जाता है ना? हमने सुना है कि राजस्थान में जो घर होते हैं लोग अपने घरों को सफेद रंग देते हैं। तो इस सवाल का जवाब है राजस्थान में गर्मी के
मौसम में कुर्रा फ़ज़ा की हवा का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा रहता है। सफ़ेद रंग सूरज से ज़मीन पर आने वाली हरारती शुआओं को मुनक़िस करता है। अलावा अज़ीं सफ़ेद रंग हरारत की बहुत कम मिक़दार जज़्ब करता है। इस बिना पर घर गर्म नहीं होते हैं, इसलिए राजस्थान में घरों में सफ़ेद रंग लगाया जाता है। हमारा सवाल है कि बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में पेंगुइन परिंदे का ज़हरी जानिब का रंग सियाह क्यों होता है? ज़हरी जानिब मतलब पीठ की जानिब का रंग जो है वो सियाह क्यों होता है? देखिए आपको तस्वीर में भी बताया जा रहा है कि जो पेंगुइन नाम का परिंदा है उसकी जो पीठ होती है वो सियाह रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि सियाह रंग सूरज से खारिज होने वाली अशाए हरारत को फौरन जज्ब कर लेता है। बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में खून जमा देने वाली सख्त सर्दी पड़ती है। गर्म खून वाले इन आबी परिंदों को अपना जिस्म गर्म रखने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ती है। पेंगुइन का ज़हरी जानिब का सियाह परों का ग़िलाफ सूरज की अशाए हरारत को जज्ब करके उन परिंदों के जिस्म को गर्म रखने में मदद करता है। यानी कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने देखिए इनको जो पीठ की जानिब का कलर है रंग वो सियाह अता किया है ताकि ये परिंदे अपने आप को गर्म रख सकें। सवाल है कि कमरे में हीटर यानी कि गरमाला नीचे और एयर कंडीशनर ऊपर क्यों लगाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि कमरे में फर्श के करीब रखे हीटर से गर्म होने वाली हवा अपनी कम कसाफत की बिना पर आसानी से ऊपर की जानिब उठती है और छत के करीब मौजूद ठंडी हवा अपनी ज़्यादा कसाफत की वजह से नीचे आकर गर्म हवा की जगह ले लेती है। कमरे की ऊपरी और निचली ऊंचाई में मौजूद हवा की कसाफत में फ़र्क होने से अहमाल हरारत के ज़रिए हरारत की मुंतकली होती है और कमरा गर्म रहता है। इसी तरह छत के करीब लगाए गए एयर कंडीशनर के ज़रिए सर्द होने वाली हवा अपनी ज़्यादा कसाफत की वजह से नीचे की तरफ जाने लगती है, जबकि फर्श के करीब की गर्म हवा अहमाली लहरों की वजह से ऊपर की जानिब उठती है। इस तरह फर्श के करीब ठंडक रहती है। आगे का सवाल है साइंसी बयान कीजिए। इस सवाल का सवाल है कि मामूली कांच की बोतल में उबलता हुआ पानी डालने पर वो तड़क जाती है, लेकिन बोरोसिल की बनी कांच की बोतल में उबलता पानी डाला जाए तो वो नहीं तड़कती। इस सवाल का जवाब है हमारे पास कि मामूली कांच की बोतल में उबलता पानी डालने पर गर्म पानी से मस करने वाली सतह तेजी से फैलती है। इस सतह से हरारत का इरसाल तेजी से नहीं होता है। इस हिस्से के मुकाबले बोतल का मुत्तसला हिस्सा गर्म नहीं होता है, इसलिए वो फैलता ही नहीं है। इसलिए दो मुत्तसला हिस्सों में गैर मसावी फैलाव की वजह से कांच की बोतल तड़क जाती है। बोरोसिल में हरारत का इरसाल यकसा और बहुत तेज होता है। हरारत की वजह से फैलाव भी यकसा रहता है, इसलिए बोरोसिल की बोतल तड़कती नहीं है। सवाल है बच्चों के मौसम गर्मा में टेलीफोन के लटकते हुए तार मौसम सरमा में यानी सर्दी के दिनों में सीधे हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि मौसम गर्मा में तार के अतराफ का दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए टेलीफोन के धाती तार फैलकर झूलने लगते हैं। मौसम सरमा में अतराफ का दर्जा हरारत निस्बतन कम रहता है, इसलिए तार सिकुड़ कर तन जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। बच्चों के मौसम सरमा में घास पर शबनम के कतरे जमा हो जाते हैं, तो हवा में आबी बुखारात मौजूद होते हैं। हवा में आबी बुखारात समाने का इन्हिसार अतराफ के दर्जे हरारत पर होता है। सर्दियों में रात का दर्जे हरारत कम होने से बुखारात समाने का अमल भी कम हो जाता है। दर्जे हरारत में मज़ीद कमी होने पर बुखारात की तकसीफ होती है, इसीलिए मौसम सरमा में घास पर शबनम के कतरे दिखाई देते हैं। सवाल है बच्चों के मौसम सरमा की रात में लोहे का खंबा लकड़ी के डंडे से भी ज़्यादा सर्द महसूस होता है। तो इस साइंसी वजह है कि लोहा हरारत का अच्छा मोसिल है और लकड़ी हरारत की गैर मोसिल है।
सर्दियों में माहौल का दर्जा हरारत हमारे जिस्मानी दर्जा हरारत से बहुत कम होता है। ऐसे वक्त में लोहे की सलाख को छूने पर हरारत हमारे जिस्म से लोहे की तरफ मुंतकिल होती है, इसलिए लोहे की सलाख हमें ठंडी महसूस होती है। लकड़ी के डंडे को छूने पर हमारे जिस्म से हरारत लकड़ी की तरफ मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि लकड़ी हरारत की गैर मुसिल होती है, इसलिए वो हमें सर्द महसूस नहीं होता है। हमने क्या सीखा बच्चों? तो हमने इस सबक में सीखा कि हरारत के उम्दा मुसिल ठोस अशिया में हरारत आसानी से गुजर जाती है। हरारत के गैर मुसिल जिन अशिया में हरारत का बहाव आसानी से नहीं होता उन्हें हरारत के गैर मुसिल कहते हैं। जब धाती अशिया को गर्म किया जाता है तो उनमें फैलाव वाक़ होता है और सर्द करने पर उनमें सिकुड़ाव वाक़ होता है। आमतौर पर मायात हरारत मिलने पर फैलती हैं और सर्द करने पर सिकुड़ती हैं। हरारत मिलने पर गैस भी फैलती हैं और उनके हजम में इजाफा होता है। थर्मास फ्लास्क में गर्म अशिया काफ़ी देर तक गर्म और ठंडी अशिया काफ़ी देर तक ठंडी हालत में रहती है। अब आप लोगों को घर काम के सवालात आपके सामने हैं बच्चों। कौसैन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। कौस में दिया हुआ है मोसिल अशिया, थर्मास फ्लास्क, अशाए हरारत, जज्ब, उम्दा मोसिल, सियाह। आप लोगों की स्क्रीन पर सवालात आ रहे हैं। ये पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा हरारत खाली जगह रंग की शय में जज्ब होती है। दूसरा सवाल, खाली जगह हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा सवाल, जिन अशिया में से हरारत आसानी से गुजर जाती है उन्हें डैश यानी कि खाली जगह कहते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध जैसी अशिया को ज़्यादा देर तक गर्म रखने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा सवाल, सर्दियों में गहरे काले रंग के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये हरारत को खाली जगह करते हैं। छठा सवाल, खाना पकाने के बर्तन धातों से बने होते हैं क्योंकि धातें हरारत की डैश या खाली जगह होती हैं। तो लोगों को करना है, अपने घर पर बैठकर उसको हल कीजिए और उसका फोटो ग्रुप पर, स्कूल के ग्रुप पर शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बच्चों।